जो ड्रग का इस वक्त सिलसिला जहां पर पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तान की एजेंसी चलाने की कोशिश कर रही हैं। ड्रग्स जो सरहद पार से, बॉर्डर से, लोगों के ज़रिए से, उनके टाउट्स के, स्मगलर्स के ज़रिए से भी इधर लाई जा रही हैं। इसके साथ साथ ड्रोन्स के ज़रिए से भी ड्रग्स की तस्करी का काम इस तरफ जो है वो हुआ। इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस ने करी और बहुत बड़ी कामयाबियां भी हासिल इस जीवन में करी। इस साल 1693 केस, 1693 केसेस दर्ज किए गए ड्रग्स से रिलेटेड जो काम, कारोबार और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ, जिसकी तादाद पहले के मुकाबले में लगभग 130 के करीब ज़्यादा है। हम लोग इस कार्रवाई को और तेज करेंगे और ज़्यादा शिद्दत से और ज़्यादा सख्ती से इस कार्रवाई को अंजाम में लाएंगे। ऐसे केसेस भी सामने आए जहां ड्रग्स की तस्करी का पूरा जो नेटवर्क है, स्टार्टिंग पॉइंट से डिलीवरी पॉइंट तक, आगे पीछे का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस सारे उनको वर्कआउट किया गया। और हाल ही में कुपवारा के ऐसे केस में कोई 1.5 दर्जन के करीब लोग एक ही केस में पकड़े गए जो अलग अलग तरह से इस तरह की तस्करी में शामिल थे। बहुत बड़ी तादाद में सीजर्स भी हुए हैं। 212 केजी हीरोइन पकड़ी गई, 383 केजी चरस पकड़ी गई, 12 किलो के करीब ब्राउन शुगर पकड़ी गई, 215 किलो गांजा पकड़ा गया। पॉपी सोडा की स्टॉ जो पकड़ा जाता है, पॉपी हस जिसको कहते हैं, ये 10,746 किलोग्राम पकड़ा गया। और इस तरह के बाकी जो आइटम्स हैं जो तस्करी में शामिल है उनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद है। और जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका भी काफ़ी बड़ी मात्रा इसमें शामिल है। इसके अलावा कुछ एक ड्रग्स की कंसाइनमेंट के साथ कैश की सप्लाई भी हो रही थी। इसमें कोई 60 लाख के करीब कैश भी पकड़ा गया। इससे बड़ी तादाद में कैश हम लोगों ने उधमपुर के केस में पकड़ा था। वो केस इस वक्त SIA के पास तफ्तीश में है। जैसे हम दहशतगर्दी की कार्रवाई करने वालों के खिलाफ TSA में कार्रवाई करते हैं, अभी हम लोगों ने NDPS के तहत जो तस्करी में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ भी PSA में कार्रवाई सख्त कर दी है। 188 AK-47 सीरीज़ की, जो AK सीरीज़ की, जिसमें कोई 76 भी शामिल होती हैं, ज़्यादातर AK-47 होती हैं, वो पकड़ी गई। 275 275 पिस्टल, 354 ग्रेनेड और 61 IDs, जिसमें कुछ IDs ऐसी भी थी जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए में रेडी टू यूज़ फॉर्म में IB से इस तरफ ड्रॉप करी गई ताकि दहशतगर्द उसको डायरेक्टली किसी भीड़ के इलाके में इस्तेमाल करके लोगों का नुकसान कर सकें। मगर मैं मुबारक देना चाहता हूं अपनी जम्मू पुलिस को, कश्मीर पुलिस को, कि बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयां जिनका निशाना जम्मू शहर भी था और बाकी शहर भी थे, उनको रोका गया और ये IDs डिलीवरी पॉइंट से पहले, जंक्शन में आने से पहले पकड़ी गई। मगर अनफॉर्चुनेट रहा, कहीं 1-2 वाक़े ऐसे हुए भी, जैसे उधमपुर सब्जी मंडी में वाक़ा हुआ जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए और कुछ जाने भी गई थी। बसों का जो ब्लास्ट हुआ जिसमें कोई नहीं था उस वक़्त, नहीं तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। कुछ एक कार्रवाइयाँ हुई भी, मगर इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी कि हमारे लोगों का जो नुकसान हो सकता था वो नुकसान होने से पहले ही IDs को, ग्रेनेड्स को बड़ी तादाद में पकड़ा गया। हम लोग की अपनी जो कैजुअल्टीज़ ऑपरेशंस में होती है, हमारी अपनी शहादतें जो जम्मू कश्मीर पुलिस और CAPF के लोगों की लगती हैं, मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि इस साल भी कुछ जानें हमारी गई, मगर इस बात की खुशी है कि उसकी तादाद पहले से कम हो गई है। इस साल 14 पुलिस के जवान शहीद हुए और 17 CAPF के जवान शहीद हुए, जबकि पिछले साल ये तादाद इससे ज़्यादा बड़ी थी। टेरर की रिक्रूटमेंट का मैं जिक्र कर चुका हूँ, जिसमें 100 लोग ज्वाइन किए और इसी साल के अंदर 63 लोग मारे गए जिन्होंने इस साल के अंदर ज्वाइन किया। 17 लोग पकड़े गए और 18 लोग अभी भी एक्टिव हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस की जारी है।
दहशतगर्द एक्टिव हैं, इतना छोटा नंबर पिछले सालों में कभी नहीं रहा। कम से कम नंबर लोकल टेररिस्ट का और फॉरेन टेररिस्ट का इस वक्त पहुंच चुका है और इसमें ये गिनती लगभग 100 के बराबर है, थोड़ा सा ऊपर है और जल्दी इसको 100 के नीचे ले आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये डबल डिजिट के अंदर जल्द ही दोनों मिला करके आ जाएंगी। इसके साथ साथ ऑपरेशंस के साथ जो अच्छी तफ्तीश का सिलसिला, अच्छी पूछताछ इंटेरोगेशन का सिलसिला भी बराबर जारी रहा और इसमें बहुत सारे दहशतगर्द जो अपनी जान गंवा सकते थे, हमने फिर से ये प्रेफर किया कि उनको कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि 186 दहशतगर्द मारे गए, इसके साथ 159 ऐसे दहशतगर्द भी हैं जिनको जिंदा पकड़ा गया, तफ्तीश के केस के दायरे में लाया गया, कानून के दायरे में लाया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही हम लोगों का अब मिशन ये है कि जीरो टेरर की तरफ बढ़ा जाए और जब आप जीरो टेरर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर उस जगह को अपने एक्शन के दायरे में लाना पड़ता है जहां से टेरर का इकोसिस्टम जिंदा रहता है, जहां से टेरर इकोसिस्टम चलता है। सो दहशतगर्दी को किसी भी फॉर्म में मदद करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और ऐसे लोग 557 लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दों के समर्थक के तौर पे काम करते थे, जिनको कानून में दायरे में ला के, कानून के दायरे में ला करके जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर किए गए और उन केसेस की ट्रायल्स और बाकी जो कार्रवाई आगे कोर्ट्स में चलेगी। इंसिडेंट इस साल पहले सालों के मुकाबले में और कम हो गए और उनकी शिद्दत भी पहले से कम हुई है। गिनती में जरूर लगता है कि गिनती लगभग पहले साल से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई है, मगर शिद्दत उनकी काफ़ी नीचे आई है। उनमें जो जानी नुकसान होता था या बाकी नुकसानात होते थे, उनमें काफ़ी फ़र्क आया है। सिविलियन की कैजुअलिटी जिसको लेकर के हम सबका कंसर्न रहता है और कंसर्न होना भी चाहिए, वो भी पहले सालों के मुकाबले में, पिछले 4 सालों के 5 सालों के मुकाबले में सबसे कम है। सो सिविलियन कैजुअलिटी भी पहले से कम हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स की अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट बराए नाम इस वक्त रह गए हैं। पूरे साल के अंदर मुश्किल से 24 इंसिडेंट ऐसे ही छोटी मोटी हुल्लड़बाजी के, वो कोई लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट की गिनती में ज़्यादा नहीं आते, मगर फिर भी हम क्योंकि इसको जीरो की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी इंसिडेंट हम अनरिपोर्टेड नहीं छोड़ते हैं, इसलिए ये इंसिडेंट की तादाद सिर्फ 24 के करीब रही। टेरर के इकोसिस्टम को जो लोग पनाह देते हैं, मदद करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। ऐसी 50 गाड़ियां जो दहशतगर्दों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, दहशतगर्दी का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हुई, पुलिस हेडक्वार्टर के ऑर्डर से ऐसी गाड़ियां 50 जब्त की गई। 28 ऐसे घर और बाकी बिल्डिंग्स जब्त की गई जिनके अंदर अलग अलग तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की गई, कहीं दहशतगर्दों को पनाह दी गई या फिर और किसी भी तरह की मदद उस जगह से दहशतगर्द को पहुंची। इसके साथ जो लोग इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, जो बंदूक उठा के तो दहशतगर्दी नहीं चलाते मगर दहशतगर्दी चलाने वालों का साथ देते हैं, 649 ऐसे लोगों को PSA के तहत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई। दहशतगर्दी की तंजीमों का, जो तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट्स जो दहशतगर्दी चलाते थे, उनका लगभग सफाया हो गया। तो दहशतगर्दी आज कैसे चलती है, तो एक नया ट्रेंड जो पिछले एक आध साल से शुरू हुआ था, मॉड्यूल बेस्ड दहशतगर्दी का, जिसमें पाकिस्तान में बैठे टेरर हैंडलर्स लोगों को छोटी छोटी टुकड़ियों में तैयार करते हैं और उनसे सिलेक्टिव किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स और ग्रेनेड फेंकना और इस तरह की बाकी दहशतगर्दी की छोटी छोटी कार्रवाइयाँ करवाते हैं। आपको याद होगा उधमपुर में ट्विन बस ब्लास्ट जो हुआ, आपको याद होगा श्रीनगर कश्मीर के अलग अलग जगहों पे नॉन लोकल लेबर को टारगेट किया गया
आपको याद होगा कुछ जगहों पे ग्रेनेड के वाक़ात 2022 में पेश आए, जिस सब की सब कार्रवाइयाँ बुनियादी तौर पे अभी टेरर मॉड्यूल्स के ज़रिए से करवाई जाती हैं, जो पाकिस्तानी एजेंसीज़ ने एक माउथ पीस जिसको TRF कहते हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, पैदा करके उसके खाते में डालने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये लड़के बेसिकली जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं वो या तो ज़्यादातर लश्कर के साथ वाबस्ता होते हैं या फिर कहीं कहीं उनकी जैश के साथ अफिलिएशन पाई जाती है, मगर TRF एक माउथ पीस लोकल प्रोजेक्शन के लिए रखा गया जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सरजमीन से चलाया जाता है। इस तरह के जो मॉड्यूल तैयार हुए 146 टेरर मॉड्यूल्स पूरे साल के अंदर ख़त्म किए गए। आप अंदाज़ा करें कि 146 हर मॉड्यूल के अंदर 4 से 5 लड़के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए तैयार किए जाते हैं। इस तरह के 146 टेरर मॉड्यूल जो है उनको भी ख़त्म किया गया, पकड़ा गया। दहशतगर्दी का माहौल जो हमारे अवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए एक कलंक के माफक बड़े लंबे अरसे से चल रहा है, उस फ्रंट पे बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल हुई, बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन हुए और उन ऑपरेशंस के चलते 186 दहशतगर्द, जिसमें 56 फॉरेन टेररिस्ट हैं, यानी कि पाकिस्तान से आए हुए पाकिस्तान के रहने वाले दहशतगर्द हैं, जो लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के साथ वाबस्ता रहे, उनका भी सफाया हुआ। इस पूरे साल के दौरान जो सरहद पार से साजिशें होती रहती हैं कि जहाँ का लोकल यूथ उनको मिसलीड करके, वरगला करके तशद्दुद के रास्ते पर चलाया जाए, उसकी गिनती भी पिछले सालों से सबसे कम रही है और ये गिनती सिर्फ और सिर्फ 100 तक रही, जिसमें से 18 ही लोग बचे हैं। बाकी सब जो हैं वो इसी साल के दौरान ऑपरेशंस के अंदर जब मारे गए, जब पकड़े गए, मेजॉरिटी उनमें से मारे गए। हम लोग न सिर्फ ऑपरेशंस में कामयाबी हासिल करने को पहल देते हैं, बल्कि वो नौजवान जो गलत रास्ते पे चले वो रास्ता तर्क करके वापस लौटे, उस फ्रंट के ऊपर भी बराबर काम करते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी कामयाबी मिली और बहुत सारे नौजवान जिनको गलत रास्ते पे चलाने की ताकीद पाकिस्तान की एजेंसीज़ और उनके जो स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, उनके द्वारा की गई, मगर इस जमन में काफ़ी बड़ी कामयाबी रही। उनके अंकड़े और उनकी डिटेल्स हम लोग शेयर नहीं करते, मगर बहुत सारे नौजवान साथी जो थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन के माहौल में आगे बढ़ चुके थे, उनको वापस लाना और माँ बाप के साथ उनको मिलाना, जिस फ्रंट के ऊपर भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। आप अक्सर जानना चाहते हैं कि अभी कितने दहशतगर्द एक्टिव हैं।